जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं, अगर वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो में बनाए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें सियाल, सीमा, निफे, क्रोट, मेंटल और क्रस्ट के बारे में बताए थे। आज स्थल मंडल के बारे में बताने वाले हैं। तो स्थल पर क्या क्या है आप भी देखते हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, झील है ना। पर्वत, पठार, नदी, झील। तो आप स्थल पर देखते हैं क्या, स्थल पर महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में आ गया जो भूमि पर है, और महासागर में आ गया जितना जल है। दो चीज ही दिखाई देता है, एगो स्थल रहता, जल दिखाई देता है। तो ये स्थल मंडल पर क्या पाया जाता है, महाद्वीप और महासागर, जिसमें से आप अगर देखते हैं तो स्थल यानी जो भूमि है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। कम कितना, तो 29% दिखाई देता है। लेकिन जल कितना प्रतिशत है, 71% है। पृथ्वी पर भूमि कितना प्रतिशत, 29%, और जल 71% है। अगर बात किया जाए पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जल और भूमि का अनुपात, तो 7:3 है। 7:3। जल क्या है, जल थोड़ा ज्यादा है और भूमि कम है, तो कितना इसका अनुपात हो गया, 7:3। अब देखिएगा इसका गोलार्ध में अगर बात किया जाता है, फिगर दिख रहा होगा, और गोलार्ध में देखिएगा तो ऊपर में क्या है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भूमि यानी स्थल क्या है, अत्यधिक है। जितना भी महाद्वीप ऊपर की ओर है, और महासागर, बड़ा बड़ा महासागर नीचे की ओर है। तो उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक क्या है, जल है। कितना है, 61% है। उत्तरी गोलार्ध में जल 61%, और दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना है, 81% है। तो उत्तरी गोलार्ध में जल 61% और दक्षिणी गोलार्ध में जल 81% है। अब देखिए ये तो जल के बारे में हो गया और स्थल के बारे में होगा। लेकिन आप देखते हैं कहीं सबसे ऊंचा स्थान है तो कहीं सबसे नीचा स्थान है। जैसे सबसे ऊंचा क्या है, तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है, 8850 यानी 8850 मीटर। यह क्या है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। कितना है, 8850 मीटर। और अगर गहराई का बात किया जाए तो गहराई में सबसे गहरा क्या है, मेरियाना गर्त है। सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। कितना है, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। अब देखिएगा स्थल पर कहीं चट्टान मिलता है ना। तो कौन सा चट्टान है, उस चट्टान का नाम क्या है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रॉक यानी चट्टान के बारे में। तो चट्टान 3 प्रकार के होता है, इतना तो सभी जानता है। क्या होता है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। यह बनता कैसे है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में। तो आप जानते हैं कल हम बताए थे कि नीचे क्या है, एक तरल अवस्था है जो मेंटल है। मेंटल से नीचे आएगा कोर में, तो वो कैसा अवस्था है, तरल अवस्था है। तो उसी से मैग्मा क्या होता है, हलचल से बाहर निकलता है। हलचल से क्या होता है, बाहर निकलता है, और वह बाहर क्या करता है, छितरा देता है। बाहर क्या करता है, छितरा जाता है। तो मैग्मा क्या हुआ, निकला और बाहर जाकर जम गया। बाहर जाकर क्या हो गया, जम गया। तो यह लावा कहलाता है, लावा। मैग्मा क्या था, नीचे मैग्मा था, यह जाकर के ऊपरी सतह पर जम गया। तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा नीचे से जाकर ऊपरी सतह पर जम गया, उसे लावा कहते हैं। तो मैग्मा ऊपरी सतह पर जाकर जम गया, तो क्या कहलाया, लावा कहलाया। तो लावा कहलाया जब कोई भी चीज बहुत गर्म रहता है, लाल रहता है, जब उसको क्या कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला टाइप का हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला टाइप का। यह ठंडा होकर क्या हो गया, काला हो गया। यह जब यहाँ से मैग्मा निकला था तो यह आग के गोला की तरह था। किसके तरह था, आग के गोला की तरह था। तो यह आग के गोला की तरह था, पूरा एकदम लाल था। किसके तरह, आग के, यानी आग के गोला की तरह। इसलिए इसे कह सकते हैं अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान। तो जब मैग्मा
मैग्मा निकलकर ऊपर लावा के रूप में जम गया तो वो क्या कहलाया? अग्नीय चट्टान। यह सबसे पहले बना तो इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक चट्टान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक चट्टान। तो अग्नीय चट्टान को क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अग्नीय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब देखिएगा इसमें ये तो एकदम क्या था? आग के गोला निकला था, लावा निकला, एकदम धधका हुआ। तो इसमें क्या होगा? जीव जंतु रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसमें से जीवाश्म नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें क्या निकलेगा? धातु। इस चट्टान से क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। इस चट्टान से धातु प्राप्त होता है। अब देखिएगा इसमें रासायनिक क्षरण नहीं होगा, रासायनिक अपक्षरण नहीं होगा। यानी इसमें क्या होगा? भौतिक होगा। जैसे हवा के झोंका आ गया, और क्या हो गया? पानी हो गया। तो इस सब से यहाँ से टूट करके यह क्या होगा? बिखरने लगेगा चारों ओर, बिखरने लगेगा। यह पत्थर कैसा था? यह चट्टान कैसा था? काला था। तो काला था तो यह छोटा छोटा बन गया, तो यह मृदा के रूप लेगा, यानी कि मिट्टी के रूप लेगा। तो इससे क्या चीज का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो अग्नीय चट्टान से। इसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट। बेसाल्ट कहते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? ग्रेनाइट। यह ग्रे कलर का होता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? ग्रेनाइट प्राप्त होता है। अब देखिएगा यह ग्रेनाइट क्या होता है? यह भी क्या है? एक पत्थर के रूप में चट्टान है। ग्रेनाइट आप भी देखे होंगे, जैसे कि छत ढलाता है तो जो छत में गिट्टी लगता है वो क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। जो क्या चीज से प्राप्त हुआ है? अग्नीय चट्टान से प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा यह क्या हुआ? एकदम टूटने लगा। टूटने लगा तो क्या बना? मिट्टी के रूप ले लिया, छोटा बड़ा कंकर जा करके अब आगे यह क्या होगा? जमा हो जाएगा। इस तरह से जाकर जमा हो गया। धीरे धीरे जमा होते 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 यानी कि परत दर परत बढ़ते चला जाएगा। आगे जब यह परत दर परत बैठेगा तो इसे क्या कह सकते हैं? परतदार। परतदार चट्टान कह सकते हैं। स्तर पर स्तर चढ़ेगा, यानी सतह पर सतह चढ़ेगा तो सतही चट्टान भी कह सकते हैं। और जब यह सतह पर सतह चढ़ेगा तो यहाँ क्या रहा होगा? पेड़ पौधा, जीव जंतु। तो पेड़ पौधा जीव जंतु रहा होगा तो वह दब गया होगा। तो जब दबा होगा, लाखों करोड़ वर्ष बाद जब कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु दब कर मर जाते हैं तो उससे क्या चीज का निर्माण होता है? तो ईंधन का निर्माण होता है, जीवाश्म का निर्माण होता है। ईंधन का निर्माण होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब देखिए यह क्या चीज से बना? अग्नीय चट्टान के अवसाद से बना। क्या चीज से बना? अग्नीय चट्टान के अवसाद से। जैसे इसमें क्या हुआ? भौतिक क्षरण हुआ तो यह क्या हुआ? टूट करके उधर जा करके और परत दर परत बैठ गया, यानी कि अग्नीय चट्टान के अवसाद से बना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो अग्नीय चट्टान के अपक्षरण से, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों के अपक्षरण से हुआ क्या? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? तो ईंधन यानी जीवाश्म पाया जाता है। ये कैसा होता है? तो परत दर परत पाया जाता है। अब एक और चट्टान है, वो है क्या? रूपांतरित चट्टान। तो देखिए अवसादी चट्टान, जब अवसादी चट्टान पर परतदार बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंच हो जाएगा, इसका जो नीचे का सतह है वो दबते जाएगा। तो दबते जाएगा तो क्या होगा? अत्यधिक दाब लगेगा। अत्यधिक दाब लगा और क्या लगा? तापमान लगा। तो अत्यधिक तापमान और दाब के कारण क्या हुआ? इसका रूप बदल गया। इसका रूप क्या हो गया? बदल गया। यानी यह अत्यधिक ताप और दाब के कारण इसका रूप रूपांतरित हो गया, यानी कि बदल गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। जैसे पहले क्या था? मैग्मा था। मैग्मा जब बाहर निकल करके जम गया तो वह क्या कहलाया? मैग्मा जब बाहर निकला और जम गया तो लावा कहलाया। वह
भौतिक क्षरण के कारण इस पे क्या हुआ, छोटा छोटा महीन कंकड़ पत्थर जा करके यह परत दर परत बैठने लगा और उसके नीचे जीव जंतु के दबने के कारण इसमें क्या हुआ, ईंधन का प्राप्ति हुआ। और यह परत दर परत किसका, अवसाद का। क्या चीज का अवसाद, अग्नीय चट्टान के अवसाद से बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। और जब अवसादी चट्टान और भी परत दर परत बढ़ते गया तो वह क्या हो गया, रूप में उसका रूपांतरण हो गया, यानी बहुत परत दर परत बढ़ते बढ़ते रूप में रूपांतरित हो गया, इसलिए इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आपको यह चट्टान के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अग्नीय चट्टान, यह मैग्मा तथा लावा से बना होता है, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, बता दिए। जैसे ये प्राथमिक चट्टान होगा, फिर यह दूसरा का नंबर बना, इसलिए इसे द्वितीय चट्टान कह सकते हैं, ऐसे तृतीय चट्टान कहते हैं। अब देखिए ये तो चट्टान का निर्माण हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि धरती के बाहर निकलवे न करे, जो मैग्मा है वह धरती के बाहर नहीं निकले, वह अंदरे रह जाए या बीच में अटक जाए, तो ये ना लूसेंट में दिया रहता है बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, समझे नहीं आता होता क्या है। तो वह क्या है, तो वह जब धरती के बीच में रह जाता है, नीचे रह जाता है, उसी सब का नाम है। उसका रूप में क्या रहता है, कोई छत्ता नुमा हो जाता है, कोई तस्तरी नुमा हो जाता है, कोई गुम्बजाकार हो जाता है, कोई लंबवत हो जाता है, कोई क्षैतिज हो जाता है। तो वही इस डायग्राम के माध्यम से, एक ही डायग्राम में वो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए क्या है, ये मैग्मा है, माना नहीं है मैग्मा है। यह क्या हुआ, यह जाकर के ऊपर निकल गया। जब निकल गया तो वही ना, जब निकलेगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा और बाहर निकलेगा तो चट्टान बनेगा। ठीक है, तो यह क्या है, ज्वालामुखी सतह है, जहां से क्या हुआ, ज्वालामुखी निकला। तो अगले टॉपिक में ज्वालामुखी बताएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, जिसमें से क्या निकला, मैग्मा निकला और जाकर बाहर लावा बन गया, जो ही बताए हैं। लेकिन जब अंदर से बाहर नहीं निकले, जैसे कि यहाँ से निकलना चाहा, लेकिन यहाँ मजबूती होने के कारण यह गुम्बजाकार बन गया। कैसा बन गया, गुम्बज के आकार का गोल बन गया, बहुत बड़ा गोल गुम्बज के आकार के बन गया। कैसा बन गया, गुम्बज के आकार का, गुम्बज के आकार का बन गया। फिर यहाँ कठोर ना पड़ा, फिर बगल से निकला, तो बगल से निकला, लेकिन यहाँ आकर के और यह क्या हो गया, एक छतरी नुमा आकृति ले लिया। देखिए छतरी ऐसे ना छाता होता है, छतरी नुमा आकृति ले लिया, छतरी नुमा आकृति ले लिया। फिर यह यहाँ से ऊपर गया, दूसरा एगो निकला नीचे से, और यहाँ तक अपते अपते उसको क्या हुआ, ऊपर कठोर होने के कारण यह एक लहरदार, जैसे पानी का लहरदार होता है ना, लहर चलता है, उस तरह से आकर के और जम गया, लहरदार या लहरदार बन गया। अब इधर देखिएगा कि इधर से आया, लेकिन ये जो क्षेत्र है मजबूत होने के कारण क्या हुआ, यह एक कटोरी नुमा, कटोरी या तस्तरी नुमा, यानी आप प्लेट कह सकते हैं या तस्तरी नुमा आकृति ले लिया, प्लेट या तस्तरी नुमा आकृति ले लिया। फिर आगे देखिएगा तो यह क्या हुआ, एक सतह बन गया, ऊपर मजबूत पत्थर रहा होगा, जिसके कारण यहाँ से तो गया, लेकिन यहाँ एक सतह पर रुक गया, तो इसे क्या कहते हैं। और यह जाकर के यह तो यहाँ तक जोर लगाया, लेकिन ऊपर कठोर होने के कारण यह यहाँ रुक गया। यह कब हो रहा है, जब नीचे से तक चलना प्रारंभ किया, लेकिन ऊपर कठोर भाग होने के कारण इसका आकृति यानी आकार में परिवर्तन होते गया। तो यह क्या है, एक 90 डिग्री यानी लंबवत आकृति ले लिया, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये तो साधारण नाम है, देखिए जैसे गुंबज है, तो गुंबज आकार हो गया ना, ये गुंबज के आकार का हो गया। तो कोई कहता है ना कि हम बैठ रहे हैं, तो बैठता कहाँ है, गुंबज पर, यानी कोई गोल चीज रखल है उस पर जाकर बैठ गया। तो जैसे ही गुंबज पर बैठा तो इसका नाम क्या हो गया, बैकोलिथ, बैकोलिथ हो गया, बैकोलिथ हो गया। अब देखिए
गुंबज पर जाकर बैठ गया तो बैकोलिथ हो गया। अब देखिए जह लहरदार, जैसे कोई पानी के साइड में बैठल रहता है और गिट्टी उठा करके फेंकते रहता है, यानी उसको छालाता है। क्या करता है? फेंकता है। कहाँ फेंकता है? तो पानी पर। पानी कैसे चलता है? लहरदार, इतना उठ उठ के चलता है। तो लहरदार चलता है, उस पर क्या करता है? गिट्टी फेंकता है। तो लहरदार को क्या हो जाएगा? लहरदार का नाम हो जाएगा फैकोलिथ। फैकोलिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैकोलिथ हो जाएगा। तो गुंबज पर बैठा तो फैकोलिथ, लहरदार पानी पर फेंका, क्या फेंका? गिट्टी फेंका, तो फैकोलिथ। अब देखिए यह प्लेट के आकार का है। क्या चीज का आकार? क्या? प्लेट का आकार का है। यह क्या है? तस्तरी है। प्लेट के आकार का तस्तरी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो लैपोलिथ। देखिए यहाँ आधा प है ना, यहाँ लय लगा दीजिए, लैपोलिथ अथा, यहाँ प से लैपोलिथ, प से लैपोलिथ। तो यह 3 गो तो आसानी से याद हो गया होगा, डाउट नहीं है। जैसे कि जब कोई मैग्मा मध्यवर्ती स्थान पर जा करके और गुंबजाकार हो जाए, यह गुंबजाकार ना, यह क्या है? पतालिका आकृति है। इसको लिख लीजिएगा, पतालिका। पतालिका चट्टान, पतालिका चट्टान है। गुंबजाकार ही क्या है? पतालिका चट्टान है। तो ऊपर वाला क्या है? सब मध्यवर्ती चट्टान है। क्या है? मध्यवर्ती चट्टान है। मध्यवर्ती चट्टान है। यह कहाँ से आया? तो आप जो देख रहे हैं आंतरिक चट्टान, यह 2 प्रकार के होता है। आंतरिक चट्टान कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। जो पहला क्या है? पतालिका, पतालिका, और दूसरा क्या है? मध्यवर्ती। ठीक है, तो 3 को तो याद हो गया। गुंबज पर आदमी क्या करता है? बैठता है, तो गुंबज पर बैकोलिथ, यानी गुंबजाकार हो जाएगा तो बैकोलिथ। लहरदार, जब पानी लहरदार होता है तो वहां बैठ के क्या करता है? गिट्टी फेंकता है और छहलाता है, तो क्या करते हैं? फैकोलिथ। तस्तरी नुमा यानी प्लेट की आकृति की तो लैपोलिथ। आगे आ गया, यह क्षैतिज है, तो इसे क्या कहते हैं? शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प। इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक। एक और बच गया छतरी नुमा। क्या बच गया? छतरी नुमा। तो यह छतरी नुमा आकृति को लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। इस छतरी नुमा आकृति को लैकोलिथ कहते हैं। तो यह आपका स्थल मंडल का पूरा एक निचोड़ जो लुसेंट में दिया रहता है एनसीईआरटी बुक में, उसका निचोड़ हो गया। इसमें तो हमको लग रहा है कि नहीं कंफ्यूजन होगा, यही में कंफ्यूजन हो जाता है। और यह चट्टान, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान कैसे बना, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा।